सो गाइस आज हम लोग करेंगे मार्केटिंग, छठ पूजा की मार्केटिंग। सो चलते हैं। सबसे पहले भीड़ तो इतनी थी कि मुझे लौट जाने को मन कर रहा था, बट मैं लौट जाती तो घर से अलग ही सुनती। इससे अच्छा मैं ये भीड़ में ही चलूं। फिर हम लोग आगे बढ़े, देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। गाइज आगे तो और भीड़ थी। फिर हम लोगों ने अपने स्कूटी को खड़ा करके पैदल ही चले। गाइज मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या लूँ। आप बता सकते हैं कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कौन पहले लूँ कि क्या लूँ। फिर फाइनली हम लोगों ने ये, इसका नाम नहीं पता है मुझे, इससे स्टार्ट किया हम लोगों ने। ये साठी का चूरा था और ये एक वो था पीनट्स, और वो उसका नेम नहीं पता है, उसको हम लोग लिए। फिर ये अनानास, नारियल, संतरा, सेब, बहुत से चीज़ें मिल रहे थे। तो हम लोगों ने फिर अनानास लिया, नींबू लिया, संतरा लिया, बहुत सी चीज़ें लिए गाइस। आप भी छठ पूजा के लिए ये सब आइटम्स लगेंगे गाइस, ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो ये बहुत ही सुंदर गौ माता थी। फिर फाइनली हम लोग बर्तन के दुकान पे आ गए। गाइस मम्मी का ऑर्डर था कि बेटा एक टिफ़िन लेते आना। सो गाइस हम लोगों ने एक सुंदर सा टिफ़िन लिया, बट मुझे ये और ही सुंदर लग रहा था। मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी मैं ये टिफ़िन, कार वाला टिफ़िन ले लूँ। मम्मी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि तुम्हारे पास है ऑलरेडी। सो गाइस फाइनली मैंने इसको रख दिया। फिर हम लोग आगे बढ़े और गाइस ये बहुत से अच्छे अच्छे केले भी मिल रहे थे, बट हम लोग आज नहीं खरीदे बिकॉज़ बहुत ही ऑलरेडी सामान जो है वो बहुत हो चुके थे और भारी भी हो चुका था, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। ऐसा लग रहा था कि मानो छठ पूजा नहीं, मेला लगा हुआ है किसी चीज़ का। इतने अच्छे अच्छे टॉयज़, बलून्स, बहुत से चीज़ें मिल रहे थे। गाइस हम लोगों ने फिर पुचका को पैक कराया बिकॉज़ हम लोग खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग छठ का सामान लिए थे। मम्मी ने बोला था कि कुछ खाना मत बेटा। फिर हम लोग घर पर आ कर के बहुत से साफ़ सफाई, जो बर्तन की साफ़ सफाई करने थे उसको हम और मम्मी मिलकर दोनों साफ़ सफाई किए। फिर हम लोग फाइनली छठ के लिए रेडी हो गए और हम लोग वहाँ से निकल कर के फाइनली छठ घाट पर पहुँच गए गाइस। मम्मी ने सबसे पहले लोटे को रखा और उसमें फूल का माला इतना सुंदर लग रहा था गाइस, और उसमें जल डाले। मम्मी मम्मी से मैं भी बोली कि मम्मी मुझे भी ये सब सिखाओ। मम्मी ने बोला कि बेटा देखो तुम भी सीख ही जाओगी। गाइस ये जो प्लेट में मम्मी रखी हैं वो साठी का चावल है, उसको ना प्लेट में रखा जाता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग को जानना चाहिए। फिर मम्मी ने तिल का तेल उसमें डाल करके दिया जलाया। गाइस फाइनली मम्मी ने फल से इतने अच्छे से बेदी को डेकोरेट कर दिया है। फिर मम्मी अर्घ की तैयारी करने लगी। मम्मी से बोली कि मम्मी नदी के पास मैं भी जाऊंगी। तो फाइनली मम्मी ने हाँ कर दिया और हम लोग जो है वो नदी के पास गए। गाइस एक ही मकसद होता है कि नदी के पास जाने का, बिकॉज़ वीडियो बनाना होता है और सूर्य भगवान को हमें भी देखना होता है, और वहाँ पे हम लोग रहते तो देख नहीं पाते। फिर हम लोग आ गए, भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही थी। फाइनली हम लोग उतना नीचे उतर नहीं पाए, ऊपर ही मैं थी और मम्मी तो एकदम नीचे गई थी पानी के पास। फिर हम लोग मम्मी से परमिशन लेकर मैं नाई पे बैठी और इतने अच्छे अच्छे सीन्स थे गाइस, नदी भी था, इतना अच्छा लग रहा था। बट मुझे एक डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, और गिर जाऊँगी तो मुझे तैरना भी नहीं आता है कि मैं तैर सकूं। फाइनली गाइस फिर मैंने नाव से इतने अच्छे वीडियोस बनाए। गाइस आप देख ही सकते हैं कि हमारे वहाँ छठ पूजा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से होता है। आप भीड़ तो देख ही सकते हैं, ये हमारे वहाँ का छठ पूजा है गाइस। अभी जो है वो सुबह की 5 ही बजे हैं, पर लोग अभी ही अर्घ के लिए खड़े हो गए हैं पानी में। आप इनकी श्रद्धा देख ही सकते हैं। भगवान सूर्य की इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं कि कब भगवान सूर्य जी उगेंगे और हम सभी उनको अर्घ दे कर के अपनी श्रद्धा से सभी लोग पूजा करेंगे और फिर जाकर हम सभी घर ही चले जाएंगे। और फाइनली गाइज उसके बाद हम लोग अर्घ के बाद आ गए हैं। फिर खूब सारे पिक क्लिक किए और मस्ती किए। घर पर आकर खाना नहीं बना था तो हम लोगों ने राइस मंगाया था। हम लोगों ने खूब मस्ती करते हुए खाए राइस। और फाइनली गाइस फिर मैं सोने के लिए चली गई बिकॉज़ मैं पूरा थक गई थी गाइस। 2 दिन से हम अच्छे से सोए नहीं थे। सो बाय बाय गाइस।